बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मुझसे ये सवाल किया गया है कि अगर घर पे एक हाइब्रिड इन्वर्टर लगा हुआ है और कुछ सोलर पैनल्स हाइब्रिड इन्वर्टर पे लगे हुए हैं और कुछ सोलर पैनल्स ऑन ग्रिड इन्वर्टर पे लगे हुए हैं, तो क्या दोनों इन्वर्टर्स ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं? अक्सर लोग बल्कि इस तरह का सिस्टम लगवा भी रहे हैं आजकल के, एक आधे पैनल्स ऑन ग्रिड पे और आधे हाइब्रिड पे, तो ये दोनों सिस्टम्स कॉम्बिनेशन के साथ चल सकते हैं। दोनों इन्वर्टर्स इंडिपेंडेंटली ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं, मतलब रिवर्स फीडिंग या जिसे नेट मीटरिंग कहा जा सकता है, वो ये दोनों काम एट ए टाइम कर सकते हैं। इन इन्वर्टर्स का काम होता है कि लोड को पहले घर में दें और बची हुई बिजली को ग्रिड में फेंकते जाएं, चाहे वो हाइब्रिड हो या ऑन ग्रिड हो, दोनों आपस में ऑटोमेटिकली सिंक्रोनाइज कर जाएंगे और दोनों ऑटोमेटिकली ग्रिड फीडिंग करते रहेंगे। आपको कोई सेटिंग्स दोनों इन्वर्टर्स में अलग से नहीं करनी पड़ेगी, दोनों को सिंक्रोनाइज करवाने के लिए भी कुछ नहीं करना पड़ेगा, दोनों ही बस बार के ऊपर अटैच हो सकते हैं। और घर के अंदर दो तो क्या, आप 5 या 6 या 8 या 10 इन्वर्टर्स भी, अलग अलग टाइप्स के अलग अलग इन्वर्टर्स भी लगा लेंगे तो वो भी ग्रिड फीडिंग कर सकते हैं और अपने हर इन्वर्टर इंडिपेंडेंटली काम करता रहेगा। बेहतर यही होगा कि सेम कंपनी के हों, लेकिन अगर अलग अलग कंपनीज के भी होंगे तो दोनों इन्वर्टर्स काम कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्टर का काम ये होगा कि वो घर में बैटरीज के जरिए पावर भी देता रहे, पीक टाइम के अंदर भी आपको बैटरीज के जरिए पावर देता रहेगा, प्लस वो लोड शेडिंग के दौरान आपको बैटरीज के जरिए पावर देता रहेगा। दिन के टाइम अगर लोड शेडिंग होगी तो हाइब्रिड इन्वर्टर सोलर पैनल से एनर्जी लेके आपके घर को देता रहेगा और ऑन ग्रिड इन्वर्टर उस दौरान बंद हो जाएगा। तो ये दोनों इन्वर्टर्स आपस में इस तरह से मिल मिला के चलते रहेंगे। दोनों इन्वर्टर्स ही जैसे ही वापडा आएगी, दोनों इन्वर्टर्स ग्रिड फीडिंग ऑन कर देंगे। लोड शेडिंग के दौरान हाइब्रिड इन्वर्टर भी अपनी ग्रिड फीडिंग बंद कर देगा और ऑन ग्रिड भी अपनी ग्रिड फीडिंग बंद कर देगा। हाइब्रिड सिर्फ घर को सप्लाई कर रहा होगा या आपके दफ्तर को सप्लाई कर रहा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल का जवाब मैंने आपको प्रॉपर्ली दे दिया है। अगर आपके फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपना सवाल लिख सकते हैं, मैं आपको उसके जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।